हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर रहे थे स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टैक के बाद हमने प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स को, इनफिक्स को हम देख रहे थे। उसमें आपने डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपने किए। आज जो हम करना चाह रहे हैं बेसिकली क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और क्यू भी एक डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम फ्रंट एंड और एक रेयर की हम बात कर रहे होते हैं, जो आपके एलिमेंट इंसर्शन और डिलीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम बहुत जो है कंसीडर करते हैं। इसी तरह से आपके इसमें जो चीज़ें होती हैं, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? आप मुझे ये मेक श्योर कर दीजिएगा, कोई एक एक पर्सन बता दे स्क्रीन जो इस वक्त इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ओके ओके फाइन। अच्छा, इसके अंदर हम जो है वो फाइफो मेथड को यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक सिनेरियो है कि आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और आप कहीं जाना चाह रहे हैं। बस स्टॉप पे जब कोई एक आप रो की फॉर्म में खड़े हैं, तो वन बाय वन जो है आप जो है मूव करेंगे आप वन बाय वन, ठीक है? यानी कि जो फर्स्ट पे खड़ा था वो पहले भी बैठ जाएगा, जो उसके बाद था उसके बाद बैठ जाएगा। अगर आप लोग क्यू की फॉर्म में, अगर आप रो में खड़े थे तो आप लोग ऐसे करेंगे, इसी फॉर्म में आप लोग करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई एंड पे पर्सन आएगा तो उसके वो सबसे एंड पे जो है वो अटैच हो जाएगा, जिसको हम जो है वो रेयर कह रहे हैं। आगे एग्जांपल में समझते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ये क्यू कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल है? अच्छा, क्यू के अंदर यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है प्रिंट क्यू के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रिंटर स्लो है और आपने कोई उसको कमांड भेजी हुई है प्रिंट करने के लिए, तो वो आपका क्यू बना देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज प्रिंट किया, उसके बाद जो आपने दूसरी कमांड भेजी उसके नीचे आ जाएगी, उसके नीचे आ जाएगी। इस तरह से आप लोगों का जो वहाँ भी फाइफो मेथड चलता चला जाएगा। इसी तरह से आपका जिन लोगों ने लाइनक्स पे काम किया होगा, रेड हैट पे या काम किया होगा, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि यहाँ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जब प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्यू को मैसेज पासिंग के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर ये आपने जब सेमाफोर का कांसेप्ट पढ़ा होगा, वहाँ भी आपने इसी को पढ़ा होगा कि किस तरह से वो क्यू की फॉर्म में जो है पहला एक मैसेज उसके बाद दूसरे मैसेज को स्टोर करता है। और फ्रंट और रियर का कांसेप्ट वहाँ कैसे यूज़ होता है। जब हम इसको ड्राई रन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह से वेब स्पाइडर के अंदर, क्योंकि जो लोग एसईओ का काम कर रहे होंगे उनको तो बेहतर आइडिया होगा कि इस वक़्त तो और भी काफ़ी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, बल्कि ऐसे बहुत से हैं टूल्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टूल्स की हम बात करें। ये इस टूल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो है कुछ ओल्ड है, आप लोगों को लेटेस्ट मिल जाएँगे जो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोग जो है सर्च के लिए स्पाइडर को यूज़ करते हैं। वो करता ये क्या है कि आप लोगों को जो आपकी क्वेरी है उसके मुताबिक सर्च करके आपको वो दिखा देता है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल पे आ जाएँ, ये बेसिक ऑपरेशंस इस स्लाइड के अंदर है। वो कह रहा है कि 2 ऑपरेशंस हैं जिनको हम इनक्यू या डीक्यू का नाम देते हैं। हम इनक्यू कैसे करवाते हैं, और एक डीक्यू है जिसे हम डिलीशन को कहते हैं। और क्यू फ्रंट जो है, हम फर्स्ट जो एलिमेंट है फ्रंट पे जो उसको एग्जामिन करना चाह रहे होते हैं, जिसे आप ट्रैवर्स का नाम देते हैं, एक एक दफ़ा उसको विज़िट करना चाह रहे हैं। और क्यू रियर एंड पे जो है वो हम रियर एंड पे जो एलिमेंट है उसको देखना चाह रहे हैं। फिर इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास अंडरफ्लो का कांसेप्ट भी है और ओवरफ्लो का भी है। वो भी क्या होता है देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है आपको ये बता रही है कि आपने एक इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। पहले आपकी क्यू बिल्कुल एम्प्टी थी, मतलब -1 पे आपका फ्रंट भी है, रेयर भी है। और यहाँ जब आपने ग्रीन को इंसर्ट किया, वो फ्रंट और रेयर दोनों ग्रीन के ऊपर स्टैंड है। इसके बाद आपने एक और इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ब्लू आपका आ गया। अब आपकी जो है फ्रंट जो है वो ग्रीन के ऊपर है, जो आपका ब्लू है वो आपका रेयर के ऊपर है। फिर आपने रेड को जो है अब डीक्यू कर आपने किया। जब आपने डीक्यू किया तो जो आपका डीक्यू होगा वो डेफिनिटली आपका जो है फ्रंट साइड से होगा। जो आपकी इंसर्शन है वो आपके रेयर साइड पे होती है। तो वो अब आपका जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपका ब्लू है। ऐसे इसके बाद जब हमने अगेन इनक्यू किया रेड को, तो रेड आपको कहाँ आ जाएगा, आपके रेयर साइड पे आ जाएगा। और जब हमने फ्रंट पे जाके फ्रंट को ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो हम फ्रंट वाले एलिमेंट को विजिट करना चाह रहे हैं, तो उसको हमने देखा कि वो हमारे पास ब्लू पड़ा हुआ है। अगर हम अब रेयर को ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो रेयर के अंदर हमें पता हमारे पास जो है जो एलिमेंट है वो रेड है। डीक्यू को ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो डीक्यू के अंदर आप लोगों को पता चल गया जी, आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा डिलीट होगा। तो डीक्यू के अंदर आपका जो एलिमेंट है वो हमेशा डिलीट होता होता आपके फ्रंट साइड से, तो वो आपका एलिमेंट आपका डिलीट होगा।
ये स्लाइड जो मैंने अब ओपन की है, ये मुझे बताइएगा, ये नजर आ रही कंसीडर सिचुएशन वाली? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, बहुत दफा ऐसी सिचुएशन आपके पास बन जाती है कि आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं और आप स्लोली वन बाय वन प्रोसेस को आप लोग हैंडल कर रहे होते हैं। पहले एक प्रोसेस को आपने हैंडल किया, फिर आपने दूसरे प्रोसेस को हैंडल किया। सम टाइम आप लोग जो है जितने भी रिक्वेस्ट आती हैं, रिक्वेस्ट को आप प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं कि पहले इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। डिफरेंट आप लोग प्रायोरिटीज असाइन करते चले जाते हैं। तो डिफरेंट वे से आप लोग जो है क्यू को इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है जब आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आप उनको जो कैसे रिजॉल्व करते हैं, कहता है जी हम 5 मेथड को यूज करते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे पास पहले आई, जो रिक्वेस्ट पहले आई, उसको हम पहले जो है सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है जो हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं वो रेयर एंड पर इंसर्ट करते हैं, जो एलिमेंट की डिलीशन का काम है वो फ्रंट एंड से करते हैं। वो कहता है जी आपके पास इस तरह का फ्रंट और रेयर एंड बनेगा जैसे उसमें दो एरोज रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि आपके पास बी ए सी डी ई है। अगर आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो रेयर एंड पे आएगा और वो डेफिनेटली आपका जो है डी के बाद एफ पे जाकर इंसर्ट हो रहा होगा। कहता है इसमें हम मेथड कौन सा यूज करते हैं, फाइफो को यूज कर रहे हैं। ये देखें, जब उसने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया है, अब वो जो एलिमेंट है आपका रेयर हुआ कि रेयर +1 हो गया और वो आप लोगों का जो एलिमेंट है वो एफ पे जाके इंसर्ट हो गया। अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीशन आपकी जो है वो फ्रंट एंड से होती है और उसके लिए आप लोग पहले अगर आप लोग देखें ये आपके पास बी में थे, अब बी को डिलीट करना चाह रहे हैं, बी आपका रिमूव हो जाएगा। अब जो आपका फ्रंट है वो मूव कर जाएगा, आपका ए पे आ जाएगा। तो ये आपका डिलीशन का ऑपरेशन है। अच्छा, ये एक सिनेरियो देखें। इस सिनेरियो में कहता है कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में चले गए और वहाँ को आप कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ वो कहता है आपको टोकन सिस्टम एक होगा। आप टोकन जब आपका टर्न आएगा तो फिर आप लोग जो है टर्न के मुताबिक अपना जो आप जो है जो भी आप जिस पर्पज़ के लिए गए हैं वो आप परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब इसको आप समझे सिनेरियो को ना। अब हम आ गए हैं कुछ जो बैकग्राउंड है वो बन गया। अब हम क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं बेसिकली अरे के थ्रू। वो कहता है कि आपका बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर आपका फ्रंट और रेयर दोनों को हम -1 जो है वो सेट करते हैं। एक मिनट, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है। वो कहता है आपके बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जब आपके क्यू एम्प्टी है, हमने फ्रंट पे फ्रंट भी -1 के इक्वल है और रेयर भी आपका -1 के इक्वल है। जब हमने एक वैल्यू इंसर्ट कर देंगे फिर आपका इंक्रीमेंट होगा। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ये देखें, वो कहता है जी ये आपका एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम उसको आपको कभी लिखना नहीं आएगा। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, सिनेरियो आएगा, आपको ड्राई रन करना आएगा, लेकिन एल्गोरिदम की आपको समझ होनी चाहिए। आपको जो स्टार्टिंग के अंदर जो फ्रंट है वो आपका -1 के इक्वल है। जब हम कोई इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो 0 हो जाएगा और जो रेयर है उसमें +1 करेंगे वो भी 0 पोजीशन पे आ जाएगा। हमने कोई नंबर इंसर्ट करना है, हम 3 इंसर्ट करना चाह रहे हैं। 3 आपका आएगा फ्रंट प्लस 1 होगा, मतलब क्या होगा इसमें 0 पे आ गया और इसी तरह से आपका जो रेयर है वो भी 0 पे आ गया। दोनों में 1 प्लस का आपने इंक्रीमेंट कर दिया। अब आपने 3 को इंसर्ट कर दिया। ये आपकी जो इंसर्शन है अ, वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने फॉर एग्जांपल 5 को आप जो है एंटर करना चाह रहे हैं। अब 5 के लिए आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा आप रेयर एंड पे मूव जो है एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो आपका सिर्फ रेयर +1 होगा। ये देखें, रेयर आपका एक पोजीशन नेक्स्ट मूव करेगा, रेयर 1 पे चला गया और आपने 5 को इंसर्ट कर दिया। जो फ्रंट है वो इस उसी पोजीशन पे 0 पे ही रहेगा। 0 पे क्यों रहेगा? क्योंकि जब वो डिलीशन होगी तो हमेशा जो है फ्रंट जहाँ होगा वहाँ से डिलीशन होगी। डिलीशन होने के बाद फ्रंट फिर आगे मूव करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट है 7 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्या होगा? रेयर +1 होगा, एक इंडेक्स आगे मूव करेगा, 2 पे आ जाएगा, तो यहाँ आपने 7 को इंसर्ट किया। अब नेक्स्ट के ऊपर आपके पास 10 है, +1 होगा, रेयर 3 पे आ गया है और आपने यहाँ इसको इंसर्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने एक और नंबर इंसर्ट करना है,
अब आपका यहाँ आपकी जो है क्यू जो है, जो आपकी अरे थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ये उसका एल्गोरिथम है कि आपने वो किस तरह से कंप्लीट हुई, जो हमने देखा है। अगर आपके पास क्यू आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आपको ओवरफ्लो कह देगा। अगर कोई एलिमेंट में नहीं है, फिर आपको अंडरफ्लो वो कह देगा। अच्छा, इस पोज़ीशंस के अंदर जब हम जहाँ थे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है कि आप किसी नंबर को डिलीट करना चाह रहे हैं। अब डिलीट करेंगे, डीक्यू करना चाहेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसको आप रिमूव करेंगे। फ्रंट इंडेक्स 0 के ऊपर 3 था, रिमूव हुआ। अब फ्रंट जो है वो आगे मूव करेगा, फ्रंट इज़ इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, इंडेक्स 1 पे आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 को रिमूव करना चाह रहे हैं, आप जो है अब फ्रंट आपको आगे चला जाएगा, 7 पे वो मूव कर गया। इस तरह से जब-जब आप डिलीशन करते चले जाएँगे, आपका जो फ्रंट है वो उसमें इंक्रीमेंट प्लस 1 का होता चला जाएगा। ठीक है? अब वो कहता है एप्लीकेशन इसकी कहाँ-कहाँ हैं? पहले भी हमने डिस्कस किया, उसने कहा ये प्रिंटर स्पूलिंग के अंदर आपकी एप्लीकेशन है, सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। जो आपने डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़े हुए हैं, आपने वो क्वांटम और आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वो सारे आपने डिस्कस किए हुए, वहाँ कहते हैं इसको हम इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटर स्पूलिंग के अंदर भी है। सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर वो फिक्स टाइम वो असाइन कर देते हैं, क्वांटम जिसकी मैंने बात की है। और मेल सर्विसेज के अंदर वो कहता है कि जो जैसे आप लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब करते हैं और वहाँ सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो मेल सर्वर वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा और आप जो है वो बैकअप के लिए एक सर्वर यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पे क्यू बन जाती है और वो बाद में आपको जो जितनी ईमेल्स हैं वो आपकी फॉरवर्ड कर देता है। कीबोर्ड बफरिंग के अंदर यही बात है कि जब आप जो है कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करते हैं, सम टाइम जो आपकी प्रोसेसिंग है वो स्लो हो रही होती है और सम टाइम हम देख रहे होते हैं कि आपने की एंटर कर लिया है, आपने नेम एंटर कर दिया, लेकिन वो बाद में आपको जो है नंबर और कैरेक्टर्स टाइप होते हैं, आपको नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिफ्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं और आपने किया इस तरह से कि एक बंदा जो है वो करंटली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। तो आपने जो है सेम टाइम आपने एक जो है आपने एंटर किया बटन लिफ्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा किसने पहले प्रेस किया। और यहाँ सिनेरियो चेंज भी हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर वो अगर 8वें फ्लोर पे थी आपके पास जो है अ, जो हमने लिफ्ट 8वें फ्लोर पे थी और उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा अगर किसी ने 3rd पे प्रेस कर दिया है, किसी ने 7 पे प्रेस किया है, तो फिर यहाँ आ जाता है प्रायोरिटी क्यू का कांसेप्ट तो हम आगे देखेंगे कि किसको पहले हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है और किस तरह से आपकी जो है लिफ्ट पहले किस पोज़ीशन पे जाएगी। अच्छा, अब वो कहता ये है कि होता सम टाइम ऐसे है कि जब हमने अब फ्रंट हमारा जो था वो 3rd पोज़ीशन पे है, रियर सबसे एंड पे है। तो कहता है होता ऐसे है कि जो आपके पास स्टार्टिंग वाले जितने भी हैं 0 इंडेक्स 1, 2 इनको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहते हैं। अब आपके पास जो है अरे फुल आ रही है, आप फर्दर किसी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएँगे। तो कहता है ये एक डिसएडवांटेजेस है, इसको भी हैंडल करने के लिए आप करते ही होते हैं कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 स्टेप आप जो है वो बैक मूव करते हैं, या तो उनकी जगह बनाने के लिए ताकि जो है बाकी की स्पेस बन जाए। तो उसको देखते हैं कि उसको वो किस तरह से हैंडल करता है। कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्रंट पे थे आप और आपने 3 को आपने रिमूव करना था, आपने डीक्यू करना था, उसको आप डिलीट करना चाह रहे थे। अब करेंगे क्या कि आप बाकियों को आप मूव करेंगे 1 स्टेप देखें। 5 पे आपने हर एक को 1 शिफ्ट जो है वो आप जो है लेफ्ट पोज़ीशन में मूव करते चले जाएँगे। 5 आ जाएगा, फिर 7 फिर 10 और आपके पास जो है पोज़ीशन बन जाएगी एक और। इस तरह अगर आप 5 को डिलीट करेंगे तो 5 की प्लेस पे 7 आ जाएगा, 7 की प्लेस पे 10 आ जाएगा और आपके पास एंड पे जो है वो 3 एलिमेंट्स को फर्दर आप लोग एंटर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से ये होता है कि आप जो है यूटिलाइज़ कर लेते हैं एम्प्टी पोज़ीशंस को भी और जो आपके पास वेस्टेज ऑफ स्पेस है उसको भी जो है वो बेहतर वे में आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब आपने को फर्दर एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें तो आप लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप जो देख रहे हैं, इस सिनेरियो के अंदर हो ऐसे रहा है कि वो कहता है जी कि आपके पास हमने तो ये कहा था कि ये फिक्स है और जो है आप रेयर पे एंड पे इंसर्ट करते चले जाते हैं, रेयर 4 पे है और अगेन वापस रेयर 0 पे चला गया। ये वो कहता है जी आप जो प्रॉब्लम थी हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए आपने एक सर्कुलर अरे का कांसेप्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास स्टार्ट के ऊपर है कि स्टार्ट में अगर कुछ नंबर कुछ स्पेसेस इंडेक्सेस फ्री हैं, तो आप वहाँ भी अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास इधर 4 था, फर्दर आगे कोई भी एलिमेंट फ्री स्पेस नहीं थी। हमने सर्कुलर अरे को यूज़ किया और हमने स्टार्ट के ऊपर 5 को इंसर्ट कर दिया।
ये देखें, ये आपके पास एक रिंग शेप बनी हुई है। आपने डिफरेंट सेल्स हैं, लाइक जैसे आप एक इंडेक्स देख रहे होते थे 0, 1, 2, 3 एंड 4 है। अब आपके पास जो है फ्रंट 2 पे आपके पास एक एलिमेंट इंसर्ट है 7 है, और 3 पे रेयर पे आपके पास जो है 10 एलिमेंट इंसर्ट है। अब आपने जो एलिमेंट इंसर्ट वहाँ करना चाहेंगे तो वो एंड पे इंसर्ट होता चला जाएगा, वो आपके पास 4 पे चला जाएगा, इंडेक्स पे 0 पे चला जाएगा, 1 पे, इस तरह से मूव करता चला जाएगा और फ्रंट आगे मूव करता चला जाता। ये देखें, जैसे उसने इंसर्ट किया, आपने 15 इंसर्ट करना है तो वो रेयर पे आ जाएगा। अब आप 17 करेंगे तो वो आपका स्टार्ट पे चला जाएगा। इस तरह से वो आपका चलता चला जाएगा। ये उसने एक एल्गोरिथम के थ्रू बताया कि जो एल्गोरिथम के अंदर हमने कंडीशन लगाई थी, वो किस तरह से आप लोगों की इस तरह से काम कर रही होती है। Excuse me, sir. जी बच्चे। Sir, some students are waiting for your approval. Please allow them. ओके। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ लें कि फ्रंट और रेयर का क्लियर है सबको, और फिर जो हमने सर्कुलर रे की बात की है, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का किसी का तो आप पूछ लें। सर जब हम फ्रंट साइड पे कोई इंडेक्स ऐड करेंगे तो वो उसकी जो लेफ्ट साइड रेयर वाली साइड पे आ जाएगा, लेकिन रेयर उसी से अपनी प्लेस पे ही रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा। एक मिनट, मैं उस पीछे लेके जाता हूँ जहाँ मेरा ख्याल है आप सर्कुलर रे की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं जी जी आप? बिल्कुल सर। अब फॉर एग्जांपल, सर्कुलर सर्कुलर की। हाँ, ये सर्कुलर ही जी समझ सर। लें आप, ये है। अब फॉर एग्जांपल अब हम 17 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो अब आपका जी 17 सर। कहाँ इंसर्ट होगा? अब 17 आपको मूव करके स्टार्टिंग पे चला जाएगा, जो आपका 0 वो पोज़ीशन के ऊपर। ठीक है, फ्रंट के लेफ्ट साइड पे चला हाँ जी, जाएगा। बिल्कुल वहाँ चला जाएगा। अब आज से आपका जो फ्रंट है, जब आपने रिमूव करना है 20 को और मूव होगा, फिर 23 रिमूव होगा, और उसके साथ-साथ जो आपका रेयर चल रहा होगा। सर्कुलर के अंदर आपके रिंग की फॉर्म में जो है वो मूवमेंट उनकी होगी। लेकिन अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर में क्या होगा कि आपका जो है वो रेयर्स वो आपका जो है वो आपको राइट साइड पे होगा, जो फ्रंट है वो आपके लेफ्ट साइड पे वर्क कर रहा होगा। सर सर्कुलर में अगर ये 5 इंडेक्स है हमारे पास और छठा एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो फिर एक एलिमेंट इनमें से जो है वो डिलीट हो जाएगा जब या आपने ओवरराइट हो यहाँ जाएगा। 5 है ना, तो जब 6 को करेंगे तो वो करने नहीं देगा, वो कहेगा जी आपका ओवरफ्लो हो गया। अनलेस कि आपको पोजीशन बनेगी और यहाँ जो है वो आपका ओवरराइड का कांसेप्ट नहीं आएगा। एल्गोरिथम के अंदर जो है वो पहले चेक करेगा कि आपका ओवरराइड वो जो है आपका ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है। वो पहले दोनों चेक करेगा, अगर आपका ओवरफ्लो बन रहा है तो वो आपको एलिमेंट को इंसर्ट ही नहीं करने देगा, कहेगा जी आपकी क्यू जो है फुल है, ओवरफ्लो आपका। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ जैसे देखें वो हमने जब इंसर्ट किया है इस पोजीशन के ऊपर हम थे। हम 15 को रिमूव किया, हमने सर्कुलर रे की बात कर रहे हैं। 15 को रिमूव किया है, तो अब आपके पास 15 के बाद वो कहाँ आ जाएगा? फ्रंट आपका वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। अब 17 मूव होगा, सपोज़ आप और एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो रेयर प्लस 1 हो जाएगा, और अगर 17 को रिमूव करेंगे, तो वो 20 पे आ जाएगा और फ्रंट जो है 0 प्लस 1 होके वो इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। लेकिन दोनों सेम पोज़ीशन पे आ गए हैं। अगर यहाँ आप लोगों ने दोनों को रिमूव कर दिया, अब क्या बनेगा? वही बिल्कुल स्टार्ट पोजीशंस पे फ्रंट भी -1 रेयर भी -1, ये आपका एम्प्टी है इस स्टेज के ऊपर कि आपने दोनों को रिमूव कर दिया। ये आपको डिलीशन जो है इस स्टेज पे कंप्लीट हो गई है। तो आपकी एम्प्टी है, आपका ओवरफ्लो है, और ये सिनेरियो आपके इसमें अक्सर होते हैं। यहाँ उसने लिखा हुआ है बेसिकली कि आप क्यों उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसको वो इसलिए कि हम मेमोरी वेस्टेज को हम जो है वो उसको हम यूज़ करना चाह रहे होते हैं कि मेमोरी वेस्ट ना हो। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यूज़ होती हैं चीज़ें, लिंक लिस्ट को भी यूज़ किया जाता है और अरे को भी यूज़ किया जाता है। अब जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, अब इसमें फर्दर 2 चीज़ें आ जाती हैं। जो हम जब प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं, उसमें मैं दूसरी स्लाइड पे आता हूँ। प्रायोरिटी क्यू से पहले ये एक स्लाइड एक दफ़ा देख लें ताकि स्टिल किसी का क्वेश्चन है तो वो उसको समझ में आ जाए कि आपकी इंसर्शन कहाँ पे है और आपकी डिलीशन कहाँ पे है। डिलीशन आपके फ्रंट पे है, जो आपकी इंसर्शन है,
वो आप लोगों की इंसर्ट हो रही होगी आपके रेयर एंड के ऊपर। ये देखें कि आपने इंसर्ट पहले दोनों फ्रंट और रेयर जो है वो -1 पे होंगे। जब आप इंसर्ट किया आपने 10th को, तो आपका जो है वो फ्रंट और रेयर दोनों 0 पे आ गए हैं। अब आपने 20 को इंसर्ट किया, रेयर +1 होता चला जाएगा और जो फ्रंट है वो अपनी उसी पोजीशन पे 0 इंडेक्स पे रहेगा अनलेस कि हम कोई एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। 20 इंसर्ट किया आपने, तो टाइप्स बता रहा है कौन-कौन टाइप्स हैं, सर्कुलर है, प्रायोरिटी है, डी क्यू है और मल्टीपल क्यूज़ का कांसेप्ट इसके अंदर आता है। ये सर्कुलर क्यू है। उसके अंदर क्या होगा, फर्दर वो आप 60 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आपके A0 पे आ जाएगा। उसको हम जो है रिंग भी कहते हैं, ये इसको बना हुआ है। ये देखें, इसके अंदर जब आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास सारी वो फिल है, तो इंसर्ट नहीं कहेगा, वो कहेगा क्यू इज़ फुल, वो आपका ओवरफ्लो में चला जाएगा। ठीक है, आपका अंडरफ्लो कब होगा? अंडरफ्लो उस वक़्त है जब आपकी बिल्कुल एम्प्टी है। ये एम्प्टी के सिनेरियो में आपको अंडरफ्लो है। ये आपका प्रायोरिटी क्यू है। प्रायोरिटी क्यू का हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू जो है वो मैं आपको दूसरे सेशन में करवाऊँगा। इस सेशन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछें और या मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो आप लोग सॉल्व करें। आपको नॉर्मल क्यू या सर्कुलर क्यू के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको जो है क्वेश्चन शेयर करता हूँ वो आप करें। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यू क्या होती है और किस तरह से काम करती है। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अभी ज्वाइन हुई है क्लास, पहले नहीं ज्वाइन हो पाई थी, वेटिंग पे आ रहा था। सर काइंडली अगेन थोड़ा सा रिपीट कर दें। ओके फाइन। अच्छा मैं बाकी लोग जो है वो फिर बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने जो क्यू का कंसेप्ट देखा है, हमने कहा इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास फ्रंट है, एक आपके पास रेयर का कंसेप्ट है। जब आप नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं वो रेयर पे आता चला जाता है पहले, सबसे पहले स्टार्ट में जाके जो आपका फ्रंट है और रेयर है दोनों -1 होते हैं। ये देखें, आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, फ्रंट और रेयर जो है वो दोनों -1 पे हैं। जब आपने 0 इंडेक्स के ऊपर आपने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, अब फ्रंट भी +1 हो गया, रेयर भी +1 हो गया, दोनों 0 पोज़ीशंस पे हैं। लेकिन जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करते चले जाएँगे, रेयर आपका +1 मूव करता चला जाएगा अनलेस के जो आपकी पूरी क्यू है वो एंड ना हो जाए। ये नॉर्मल क्यू का सिनेरियो है। जब आप डिलीट करेंगे, डिलीशन आपके फ्रंट एंड से होगी जहाँ आपने F0 लिखा हुआ है। अब 20 बाद मैं 30 इंसर्ट करूँगा, तो वो आगे नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, इस तरह से काम होता चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम 10th को डिलीट करना चाह रहे थे, ये उसको उसने डिलीट किया है, तो अब आपको फ्रंट एक स्टेप आगे मूव करेगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब वो जो है तो फ्रंट और रियर दोनों एक ही पोजीशन पे इस वक़्त अवेलेबल है। जब हमने बात की उसके बाद सर्कुलर क्यू की, हमने बताया कि जी यहाँ हमारे पास जो है वो मेमोरी वेस्टेज का कंसेप्ट आ जाता है, जो कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं वो फ्री पड़े रहते हैं, हम उनको भी यूज़ करना चाह रहे हैं। हम काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिसको इंसर्ट नहीं कर पाते, तो हमने कहा कि जो आपके स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज़ आपने यहाँ 40, 50, 60 इंसर्ट कर लिया, एक और एलिमेंट 70 आ जाता है, तो आप सर्कुलर क्यू हो तो आप A0 पे जाके 80 को आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमने कहा कि सर्कुलर क्यू का हम यूज़ करते हैं। और सर्कुलर क्यू के अंदर हमने कहा कि आपके पास ऐसे ही है कि आपको फ्रंट भी सर्कल की फॉर्म मूव करता चला जाता है और रेयर भी आपका सर्कल की फॉर्म मूव करता चला जाता है। काम होगा वैसे ही जैसे नॉर्मल क्यू में हो रहा था, जस्ट ये है कि आपके पास जो भी इंडेक्स खाली होगा, अगर स्टार्टिंग में होगा तो वो मूव करता चला जाएगा। तो रिंग की फॉर्म में काम हो रहा होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर सिंपल क्यू में जब हम एक एलिमेंट डिलीट कर देते हैं तो वो इंडेक्स एम्प्टी पड़ा रहता है। हाँ जी, एम्प्टी पड़ा रहता है। जैसे इसी में और देखें, आपने सर्कुलर क्यू स्टार्टिंग में में वो दोनों फिल हो एम्प्टी है। जाता है। वो फिल कैसे होगा, अभी भी देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 30 है, इसको आपने रिमूव कर दिया, तो वो प्रीवियस 3 एम्प्टी ही रहेंगे। अगर सपोज़ आप 60 इंसर्ट करते हैं तो वो A0 पे जाएगा। अब जो है A1 फिर भी एम्प्टी रहेगा। अगर आप यूज़ करना चाहें स्पेस को तो आप सर्कुलर को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं करेंगे तो वो एम्प्टी ही रहेगा। सर अगर हम 70 इंक्लूड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? आपने 60 लाइक किया, क्या वो A1 पे आ जाएगा या A0 पे रहेगा? 60। आपने जी 70 जी, किया तो वो A1 पे आ जाएगा। अगर आप 80 ठीक हो गया करेंगे सर। फिर नहीं आएगा, 80 को कहेगा जी आपका ओवरफ्लो हो गया।
अगर आप 30 पर मूव कर Exactly. देंगे फिर आपका एंट्री आ मतलब जाएगा। जी सर, ठीक हो गया। हाँ जी। और क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो आप करें, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है प्रायोरिटी क्यू को देखते हैं। सर ये देखें 0 और 1 इधर एम्प्टी हैं। अब अगर हमें 50 से कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें, स्पेस नहीं है, 0 में जाएगा या 1 में जाएगा? 0 में जाएगा, सर्कुलर क्यू है ना, सर्कल 0 इंडेक्स में जाएगा 0 1 में? इंडेक्स पे चला जाएगा। ओके। और नॉर्मल क्यू में? नॉर्मल क्यू में अब वो इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास जो फ्री स्पेस ही नहीं है, अब क्यू फुल हो चुकी है। देखा, रेयर सबसे एंड वाली पोजीशन पे आ गया, अब फर्दर आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके। जी है क्वेश्चन किसी का, मैं या ये एंड करूं?